था और पत्थर से तब तक मारता था जब तक उसकी प्राण न निकल जाए। ये पाप की सजा थी। लेकिन हुआ क्या, एक स्त्री पाप में पकड़ी गई और यीशु मसीह के पास ला करके रखा जाता है। फरीसी और सदूकी इसलिए ला कर रखे ताकि हम देखते हैं ये क्या करते हैं इसके साथ, मतलब उसकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब यीशु मसीह आए और इस तरह की जो बातें हुई, यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, तो हमको पता है नियम क्या है, मूसा की जो व्यवस्था क्या है हमें पता है, लेकिन ठीक है चल, तू पत्थर मारना चाहता, तुम में से वही पहला पत्थर मारा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। एक भी पत्थर, छोटा से लेके बड़ा तक, बुढ़ा से लेके बच्चा तक, एक भी पत्थर नहीं मारा, सब घर चले गए, सभी ने पाप किया, क्योंकि सबको पता था हमने पाप किया है। और अच्छी बात यह है कि वो लोग ईमानदार हुए तो वहाँ पे दिखा था, सदूकी फरीसी और हर एक बच्चा से लेके बुढ़ा तक, वो लोग अपने आप को उस जगह ईमानदार दिखाए, एक भी पत्थर नहीं मारा। लेकिन बड़ी बात और बताएं तो क्या है, यीशु मसीह कह रहे हैं क्या तुम्हें किसी ने मतलब सजा नहीं दिया? वो कहती नहीं प्रभु किसी ने नहीं। यीशु मसीह कहते हैं जा, मैं भी तुम्हें सजा नहीं देता, जा तुम्हारा पाप क्या हुआ? क्षमा हुआ। अब यहाँ पे सवाल है, परमेश्वर जब मूसा को प्रतिज्ञा दिया था, आप मानते हैं ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हुए हैं, आप मानते हैं ना कि जो सृष्टि को बनाया वही सृष्टि को बचाने के लिए अपने आप को दिया, मतलब यीशु मसीह। अब आप देख रहे हैं कि एक परमेश्वर मूसा को अपनी व्यवस्था दे रहा है कि ये नियमों को लोगों को बताता कि इसके अधीन रहें, इसको माने। लेकिन वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि जा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, जा तुम्हारा पाप क्या हुआ? क्षमा हुआ। तो क्या पिता ने मूसा के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा दिए गए व्यवस्था को खत्म किया था? अपने ऊपर पूरा करने। यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, मुझसे पूरा करने आया। तो फिर क्या, पाप की तो मजदूरी मृत्यु थी ना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। पाप के लिए क्या होता था कि जब एक व्यक्ति पाप करता था तो उसके लिए एक मेमना होता था, उसको बलिदान करने के बाद याजक, बहुत सारा प्रोसेस होता था, याजक के उस मेमने को के लहू को बेदी पे छिड़कता था, फिर उसके कानों पे लगाया जाता था, फिर वो शुद्ध होता था। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, और वो चली गई। क्या उसके पाप सच में क्षमा हुए? क्यों? क्या परमेश्वर ने जिस व्यवस्था को दिया उस व्यवस्था को गलत साबित कर दिया? फिर पाप कैसे? आप समझे कि नहीं सवाल? फिर से बता रहे हैं, परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया, देखो जो पाप करेगा उसकी सजा मृत्यु है, उसके लिए बलिदान होना ही है, पाप की सजा मृत्यु है। लेकिन वही नियम को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब जब प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए, उसके पाप क्षमा हुए, लेकिन मूसा के अनुसार पाप की क्षमा मृत्यु है। मूसा के टाइम मूसा था, वहाँ पे यीशु मसीह नहीं थे, फॉर फिजिकल शरीर के द्वारा। और वहाँ पे क्या था कि यीशु मसीह शरीर में था, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है पाप क्षमा करने का। परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा करके यह दिखाया कि मुझे न्याय करता तो दिया कि मैं तुम्हारा न्याय नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने आया था। और तो कुछ बताएंगे? और जो सच्चे नहीं है अच्छा काम करता है उसे प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है। मतलब वचन में ये भी कहते हैं कि वो अपने मन के रटीले की वजह से ये व्यवस्था पर दृष्टि थे, लेकिन मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। पता है जब यीशु मसीह कहते हैं जा तुम्हारे पाप क्षमा हुए, वो उसको कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। प्रभु कैसे? क्योंकि तूने जो किया है ना, मैं अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारी कीमत मैं चुकाऊंगा। याद रखिए, पाप जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया उसको अलग नहीं किया, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था अपने ऊपर लागू करके स्वयं को क्रूस पे चढ़ाया था। अगर ऐसा बात होता तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह क्रूस पे क्यों चढ़ा? वो हमारे पाप है। वो जब वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पाप थे ना मैं ले लिया, तू जा, क्योंकि अब मैं बलिदान होऊंगा। क्रूस पे यीशु मसीह हर एक के पाप को लेकर के लटका हुआ था, केवल एक स्त्री और एक व्यक्ति और किसी एक पर्सन के पाप को लेकर के नहीं, हर एक के पाप को। आप बस ये समझिए कि परमेश्वर ने जो किया, वो जो पहले किया वो और जो लास्ट किया, दोनों एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है। उसके नियम जो बने वो बने। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था अपने पुत्र को दे करके पूरा किया। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपने नियम अपने पुत्र को कुर्बान करके पूरा किया।
आप सब जानते हैं, लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। याद रखिए, जो हम पाप करते हैं उसकी सजा मृत्यु है, लेकिन यदि आज हम जीवित हैं तो बस एक रीजन है, क्योंकि उसके लिए कोई कुर्बान हुआ है। आमीन। उसके लिए कोई बलिदान हुआ है। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते हम बच गए, हम बचाए गए, हम बचाए गए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो पवित्र आत्मा, हम बता रहे थे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा